नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हाँ, आप सब ये बताएं पहले कि कैसे हैं साथियों। आज का वीडियो हम करते हैं नाम, जिन्हें कि जतिन खन्ना काका उर्फ राजेश खन्ना के नाम से हम सब जानते हैं। जी हाँ साथियों, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ऐसे पहली शख्सियत जो कि हमारे सामने आए निकल करके पहले सुपरस्टार के रूप में। और उनकी लोकप्रियता का आलम तो ये था कि उस समय यानी कि 60 और 70 का जो समय था, ये ऐसा समय था कि उनकी लोकप्रियता का जादू सभी के सर चढ़ के बोल रहा था। और लड़कियां तो खासकर उनकी दीवानी इस कदर थी कि ऐसा भी सुना जाता है कि अगर कहीं भी उनकी कार को खड़े हुए देखा तो बस कहने क्या, वो उसी को ही चूम चूम के उसे अपनी उपस्थिति का जो है मोहर लगा देती थी कि देखो हम तुम्हारे कितने दीवाने हैं। और कई तो उनके फोटो से अपने दिन और रात गुजारती थी। तो हम जतिन खन्ना की बात कर रहे थे, यानी राजेश खन्ना। और राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। और यूँ तो उनके कज़िन ने उनका पालन पोषण किया था, रिश्ते में वो चाचा लगते थे। वो उन्हीं के यहाँ रहे, पले पुसे बड़े हुए। और अपने शुरुआती दिनों में यानी कॉलेज के दिनों में ही काका को एक्टिंग का शौक़ था। वे थिएटर और नाटकों में भाग लिया करते थे और इस तरह से अपने अभिनय की इच्छा को पूरा किया करते थे। बात तब आई जब ये अपने काम के लिए निर्माताओं के यहाँ जाया करते थे, तो कार में जाया करते थे। ऐसी तो इनकी शान शौकत हुआ करती थी। लेकिन हाँ, असली में जब इनका चयन हुआ उस वक्त ऐसा सुना जाता है कि लगभग 10,000 लोगों ने ऑडिशन दिए थे और उसमें से 8 लोग चयनित हुए। और उन 8 में थे एक सुपरस्टार राजेश खन्ना भी। और तब कौन जानता था कि ये दिखने वाला हैंडसम पुरुष जो कि ऑडिशन देने आया है, भाभी जो है सुपरस्टार होगा फिल्म इंडस्ट्री का। तो यहाँ से अब बात चलती है उनकी पहली फिल्म आखिरी खत। आखिरी खत और राज की बात उनका जब फिल्मी करियर की हम बात करें तो सफ़र की शुरुआत तो यहीं से हो गई थी। और इसके बाद इन्होंने 67 से लेकर 75 तक कई गोल्डन जुबली फिल्में दी और सिल्वर जुबली भी फिल्में दी। फिल्मी दुनिया की जब बात हम कर ही रहे हैं तो फिर क्यों ना हम बात कर लें कि उन्होंने अपने समकालीन हीरोइनों के साथ भी काम किया और संभवतः सभी हीरोइनों के साथ काम किया। और इंद्राणी मुखर्जी से शुरुआत हुई तो बबीता और तनुजा, हेमा मालिनी, मुमताज़ और रेखा, राखी, शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, आशा पारिक जैसी हीरोइनों के साथ भी काम किया। और इनकी जोड़ी भी चर्चित रही, लेकिन ख़ासकर इनकी जोड़ी जो भाई लोगों के मन में वो थी मुमताज़ के साथ। राखी, रेखा, शर्मिला टैगोर और लीना चंद्रवाकर के संग भी इनकी जोड़ी खूब और कुछ फिल्में उन्होंने ऐसी भी दी जिसमें उन्होंने डबल रोल भी किए। और उस डबल रोल में आप देखो सच्चा झूठा, क्या गजब का अभिनय किया इस सच्चा झूठा फिल्म में। इसके अलावा कुदरत जो इन्होंने हेमा मालिनी के साथ की, वह भी डबल रोल में थी। और दर्द फिल्म को कौन भूल सकता है जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। फिल्मों में काम करने के अलावा राजेश खन्ना के व्यक्तित्व का एक पहलू यह भी है कि उन्होंने राजनीति में भी कुछ दिनों के लिए अपना रुख किया और वे कांग्रेस से प्रत्याशी हुए, जीते भी दिल्ली सीट से। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास भी ले लिया, उनका मोह भंग हुआ और वे राजनीति से विमुख हो गए। इसके अलावा उन्होंने फिल्में भी की और 80 तो क्या मैं तो कहूँगी 2002 तक उन्होंने फिल्मों में काम किया। लेकिन इसके बाद कुछ इनकी हो सकता हो अपनी निजी जीवन की बातें हों या कारण हो, परेशानियां हो, ये अवसाद में आके इन्होंने खुद को शराब में डुबो लिया और
उसके बाद फिर तो हम सभी जानते हैं कि धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य खराब हुआ। उसके बाद स्वास्थ्य जब उनका खराब हुआ तो फिर उन्होंने खुद को अलग कर लिया सबसे, और धीरे धीरे आखिरकार एक दिन 18 जुलाई 2012 को उन्होंने दुनिया से अंतिम सांस ली। साथियों, यूँ तो उन्होंने कई सुपर डुपर फिल्में दी, लेकिन कुछ खास फिल्में आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। आनंद के किरदार में उनको कौन भूल सकता है, जहां उन्होंने कैंसर से जूझते हुए एक जिंदा दिल इंसान की भूमिका को निभाया। वहीं बावर्ची में वे बावर्ची के रूप में नजर आए, और पलकों की छाव में डाकी का रोल भला कौन भूल सकता है। इसके अलावा कटी पतंग, आपकी कसम, आराधना, प्रेम बंधन, सौतन और थोड़ी सी बेवफाई, दर्द, ये फिल्में कुछ ऐसी हैं कि जो लोगों को सदा याद रहेंगी। पूरे फिल्मी कैरियर के दौरान अगर देखा जाए तो इन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। सच्चा झूठा के लिए इन्हें नवाजा गया। इसके अलावा आनंद फिल्म में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और आविष्कार फिल्म में इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साथियों, अब वे तो अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके प्रशंसकों के और चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। आप हम सभी उनके प्रशंसक हैं और उनके प्रेमी भी हैं। आज भी उन्हें याद करते हैं। आज उनका जन्मदिन है, और तो ऐसे में हम उन्हें सभी दिल से याद करते हैं। काका को कौन भूल सकता है। बेशक ये जिंदगी है, कैसी है पहली हाय, कभी ये हंसाए और कभी ये रुलाए। तो हो सकता हम सब आप इनकी याद में कभी हंसते भी हो, कभी रोते भी हो। इनकी फिल्में देखकर हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन इनके ना होने का गम भी हम सभी को है। तो जिंदगी तो पहली ही है, वो रहेगी। फिलहाल हम उन्हें याद करते हैं। और आज का वीडियो अब यहीं तक। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और हाँ, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारा प्रोत्साहन तो दीजिएगा हमें साथ। और आप सभी को नमस्कार।